हैं। और पता है सुबह जगते ही सबसे पहले सबके दर्शन देने के लिए सबको जाते हैं वृंदावन में, हैं। और कैसे दर्शन देने जाते हैं? नंग धड़ंगे। भगवान का बाल जो रूप है, हैं। और माता मैया जो यशोदा सवे शाम को आते हैं, भगवान उनके काजल लगाती हैं और मोटे मोटे काजल को उंगलियों से मीड़ करके, हथेलियों से मीड़ करके गालों पे धर लेते हैं। अब एक तो पहले ही भक्का भूरे ज़्यादा हैं, फिर ऊपर से गालन पे काजल और धल्लो कितने सुंदर है गए हैं। तो भगवान जब सुबह जग करके रोज दर्शन देने के लिए जाते हैं, अब उसमें वे तो दर्शन कर लेती हैं जो गोपी भगवान के दर्शन पहले से करती चली आ रही हैं और जिन्हें घर से बाहर निकलने का, बैठने का अनुमति है, आदेश है। लेकिन एक ऐसी बहू आई ब्याह है कि वो बहुएं सास निकलने नहीं देती है। कोई कोई सास ऐसी होती है कड़े अनुशासन वाली कि बहू को बिल्कुल भी बाहर घर से निकलने नहीं देती। 3 साल है गए, अब क्या करें? जब 3 साल है गए तो बहू ने कही, माता जी तुम कब तक गोबर डालती रहोगी? अब थोड़ा बहुत काम मोय करन दो, मदद करन दो, सेवा करन दो। आपकी आज्ञा हो तो मैं चले जाऊं गौशाला में, गाय के गोबर है घूरे पे पटक आऊं। और सासु के मन में आई कि हाँ चलो काफ़ी दिन आए गए, थोड़ा बहुत तो काम कराना चाहिए। तो थोड़ा बहुत काम करावे के लिए सासु ने आज्ञा दी और कहा कि बेटा सुने, सूदी गैल जइयो और सूदी गैल अइयो, इधर उधर भटकना नहीं, सूदी गैल आना और सूदी गैल जाना। बोले ठीक है, लेकिन वो तो बहू सोच रही थी कि मुझे तो आज्ञा मिल गई, अब मुझे और कोई ज़रूरत नहीं है। अब गोपी ने आकर के हेल भर ली गोबर की और द्वार पे बैठी बैठी इंतजार कर रही है कि लाला आयरो होगो, लाला आयरो होगो, लाला आयरो होगो। ये इंतजार कर रही है। जब इंतजार करते 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 बहुत देर रह गई, उधर भगवान जो है ना जब निकले हैं ना, सवेरे सवेरे नंग धड़ंगे, काजर पूरा गालन पे और एक कौंदनी बांध रखी है कमर में। पहले माताएं बांधती थी बच्चों की कमर में कौंदनी, अभी भी बांधती हैं क्या? अब तो नहीं बांधती थी, कोई कह रहा था। अच्छा बांधती हैं, फफूंद में बांधती हैं, तो ठीक है जी, अच्छी बात है। और वह कौंदनी में कुछ माताएं तो टुनटुनियाँ लटका देती हैं, वो बजती रहती हैं। तो वही कन्हैया के बंधी हुई है, बजती वही जा रही है, ठुमक 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 जा रहे हैं। हमारे कोई विशिष्ट अतिथि आए हैं और वो बहुत नीचे में बैठ गए हैं। इधर बैठा ऊंचे से पे थोड़ा, हमको तो दिखाई नहीं दे रहे। हाँ अब सही है, अब सही है। ऐसा न हमको भी दिखता रहे और हम भी दिखते रहें तो थोड़ा अच्छा लगता है। और हमको न दिखें और आपको हम न दिखें तो पता नहीं कौन आया कौन गया, क्या हुआ, है ना। तो बात चल रही है कि वो गोपी जो है इंतजार कर रही थी, जैसे ही भगवान सामने आए तो गोपी ने कहा
ए लाला, ए कनुआ। बोले हाँ। अरे मेरी ने गोबर की हेल उठवाए दे, मैंने ज्यादा भर ली है। भगवान बोले मोते पूछ के भरी का, मैंने कहा को ठेका ले रहा का है। सो मैं का गोबर ही उठवा तो रहतू का मैं। बोले नहीं लाला, आपसे पूछ के तो हमने ना भरी, पर हमने भरोसा बहुत करो। और एक बार के लिए कोई बिल्डिंग टूट जाए तो जुड़ जाएगी, हड्डी टूट जाए तो जुड़ जाएगी, लेकिन अगर काऊ का भरोसा टूट जाए तो फिर दोबारा जुड़ता नहीं है। इसलिए किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए भैया। सो भगवान ने सोची कि जब गोपी को भरोसा टूट गो तो ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तेरी गोबर तो उठवा दूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। बोले क्या? मैं फ्री में नहीं उठवाऊंगा, बदले में क्या देगी बता। तो गोपी ने कहा कि बदले में मैं तेरे को आज का ताजा माखन दूंगी। भगवान सोचने लगे जी सौदा तो ठीक है, लेकिन सभी लोगों को मुझे एक बात बतानी है बीच में भैया, ये गोपी भी साधारण नहीं है, और ये ग्वाला जो माखन के एक लौना पे गोबर उठवाए रहे, ये ग्वाला भी साधारण बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी तावड़ जोगी, बिनु वाणी तावड़ जोगी। ये कौन है जो माखन के लोना पे गोबर उठवा रहा है? यन मनुषा न मनुते, उपनिषद कहती हैं, यन मनुषा न मनुते ये ना हुर मनोमतम, जो मन से नहीं देखा जाता, जाना नहीं जाता, मन जिसकी सत्ता से जानता है दुनिया को, ये वो परमात्मा है जो गोबर माखन के लोना पे उठवा रहा है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, यक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंसि पश्यति, जो इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, ये आँखें जिसकी सत्ता से दुनिया को देखती हैं, ये वो परमात्मा है जो गोबर उठवा रहा है। कर से कर बिनु कर्म कर विधि नाना, कर बिनु कर्म कर विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी
धर्म करे विधिनाम। ये वो है, कौन है? जिसकी सत्ता से इंद्र वरुण कुबेर सब नाचते हैं। सूर्य उसी से चलता है, यमराज उसी से चलता है, हैं? और आज वो गोपी की एक लौना पे का उठवा रहे हैं, गोबर की हेल। ये कारण क्या है? कारण ये है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले हो जो जान निहारा। हे राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले हो जो जान निहारा। राम नरेश जी, कुछ लोग भगवान की प्रार्थना हिंदी में करते हैं और कुछ लोग अंग्रेजी में करते हैं, कुछ लोग कन्नड़ में करते हैं तो कुछ पंजाबी में करते हैं, कुछ लोग बंगाली में प्रार्थना करते हैं और कुछ लोग संस्कृत में प्रार्थना करते हैं। तो सचमुच में भगवान को तो वो प्रार्थना सुनाई देगी ना जो भाषा को भगवान जानते होंगे। भाई जिस भाषा को भगवान समझते हैं, जानते होंगे, भगवान को उसी भाषा की प्रार्थना। मास्टर साहब बड़ेरा वाले, जिस भाषा को भगवान जानते हो समझते होंगे उसी भाषा की प्रार्थना जल्दी समझ में आएगी कि नहीं? तो अब निर्णय ये करना है कि भगवान कौन सी भाषा को समझते हैं। हरि बोल। भगवान, दब गई आवाज पूरी, सब बैठ गया। देखो, हरि बोल, हरि बोल। अब ये समझना है कि भगवान कौन सी भाषा को समझते हैं। पंजाबी को देखो, दुनिया ने अपनी अपनी भाषा में अपने अपने आप को और श्रेष्ठ बताने की कोशिश करी। हिंदुस्तान हिंदी भाषी देश है, लेकिन हिंदी में भी प्रार्थना हम करने की कोशिश करते तो बुरा न मानिएगा मास्टर साहब, एक बात कहने का मेरा मन हो रहा है। कह दें कि रहने दें? महंत जी कह दें? तो हाँ कह रहे हैं, आपकी आज्ञा है, हम कह रहे हैं। तो कुछ तथाकथित लोगों ने भगवान की सारी प्रार्थनाएं संस्कृत में कर दी। अब अगर संस्कृत में ही भगवान प्रार्थनाओं को समझेगा तो फिर भगवान तो हमसे दूर हो जाएगा, क्योंकि हम तो हिंदी जानते हैं। ये संस्कृतिकरण जैसे कहते हैं ना, तो और मैं तो ऐसा समझता हूं कि संस्कृत धुआंधार बोलने वालों से भी परमात्मा कभी मिला नहीं। लेकिन हम लोगों ने चकाचौंध में आकर के ये समझ लिया कि भगवान संस्कृत में सुनता है, और जबकि असली बात तो ये है, हरिश्चंद्र जी जो संस्कृत में प्रार्थना कर रहा है ना, उसको भी ये नहीं पता कि इस प्रार्थना में लिखा क्या है। जब वो बोलता है ना, हरि ही ओम आनो भद्राहा कृतवो जंतु विश्वतो दब्दाहा, उसको खुद को पूछो कि इसका अर्थ क्या है, उसे पता नहीं है। और भगवान की प्रार्थना हो रही है। क्या कहोगे इसको? ज्ञान कहोगे? समझदारी कहोगे? जो समझना हो सो समझ लीजिएगा मेरी अंतरात्मा की बात को। मुझे कहना यह है, अगर परमात्मा हमारा पिता है तो फिर वो संस्कृत को क्यों समझेगा भाई? वो उन विद्वानों की उन भाषाओं को जो सब नहीं जानते, उसी भाषा में प्रार्थना क्यों समझेगा? अगर वो हमारा बाप है तो हमारी गूंगी भाषा को भी, लेकिन प्रेम की भाषा को परमात्मा समझेगा, क्योंकि परमात्मा प्रेम की भाषा को सबसे ज्यादा समझता है। वो खुद कहता है कि प्रेम ते प्रगट
ये तो कहीं लिखा नहीं कि श्लोक से प्रकट होते हैं, कि संस्कृत से प्रकट होते हैं, कि व्याकरण से प्रकट होते हैं, कि फलाने से प्रकट होते हैं। ये तो कहीं लिखा ही नहीं। लिखा ये है कि प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, हरि व्यापक शर वत्र समाना, हरि व्यापक शर वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट। लिखना तो ये चाहिए था कि साहब जो जो नियम कर्म और जो बनाए गए हैं परमात्मा उनसे प्रकट होता है। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, कथा भी उनके द्वारा सुनिएगा जिन जो स्वयं परमात्मा से प्रेम करते हों और जिनकी कथा हमारे हृदय में प्रेम पैदा करती हो। जिनके मुख की, जिनके हृदय की कथा, क्योंकि कथा मुख से निकलेगी मात्र तो कान तक जाएगी, वापस आ जाएगी, लेकिन कथा बाई हार्ट निकलेगी, प्योरिटी ऑफ हार्ट निकलेगी, अंदर के हृदय के गहराइयों से निकलेगी, तो कथा कान तक नहीं रुकेगी। हरिश्चंद्र जी, कथा जो है कान को खोलती हुई है और भीतर के पर्दाओं को फाड़ती हुई जहां से निकली है वहां जाके रुकेगी और प्रकाश कर देगी, प्रेम पैदा कर देगी। और प्रेम पैदा कर दे तो कथा है, और नहीं तो व्यथा है कि आप जो वो करके ले आए पैसन में, आपने मोए पैसा दे दे, मैंने अपनी कंटी काट दी 7 दिना की, और आप अपने सोने में लग गए और मैं अपने सोने में लग गया। तो ये कथा नहीं है, कथा के नाम पे कुछ और है।